बंटी अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बंटी अपना ठेला लेकर घर जाने लगा, तभी वो देखता है कि अचानक एक चिड़िया तेज बारिश में जल्दी जल्दी उड़ने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके सर से खून बह रहा था। हे भगवान, पता नहीं ये कौन है। वो जंगल के पक्षियों से मदद मांगता है पर कोई भी मदद नहीं करता। हे भैया रुको रुको रुको, भैया रुको रुको। इसलिए वो अपने ठेले पर ही उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसके पति को कॉल करता है। उसका पति भागता भागता अस्पताल पहुंचता है। माधुरी, माधुरी क्या हुआ तुमको? माधुरी। हिमाचल के जंगलों में बंटी नाम का चिड़ा पानी पूरी का ठेला चलाता था। उसकी एक छोटी सी बेटी और उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती थी। बंटी चिड़ा का परिवार बढ़ रहा था। इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करने लगा था। सुबह जल्दी उठकर पानी पूरी बनाने की सारी तैयारी करके वो जल्दी जल्दी अपने काम को निकल जाता था और शाम तक पानी पूरी बेचता था। बंटी की पानी पूरी पक्षियों को बहुत ही पसंद आती थी, इसलिए ग्राहक आ ही जाते थे। बंटी पानी पूरी खिला भाई। आटे की या सूजी की? और दोनों तरह का खिला दे भाई। तेरी पानी पूरी खाने में इतना स्वादिष्ट और चटपटे होते हैं कि मजा ही आ जाता है कसम से। बंटी भैया 50 रुपए की पानी पूरी पैक कर देना और पानी थोड़ी ज्यादा दे देना। ठीक है, अभी पैक कर देता हूँ। आने जाने वाले पक्षियों की नजर बंटी के ठेले पर पड़ ही जाती थी। पर पानी पूरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए पक्षियां ठेले पर रुकते और पानी पूरी खाते और आगे बढ़ जाते। पर बंटी के ठेले पर कुछ दिनों से कम भीड़ आ रही थी क्योंकि बारिश का मौसम आ गया था और हर रोज बारिश हो रही थी, जिसके वजह से पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसका असर बंटी की रोजी रोटी पर पड़ रहा था। ये लीजिए, रोटी और सब्जी खा लीजिए। टुनटुनी क्या बात है, चिंता में दिखाई दे रही हो? और बिटिया कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही है। वो पड़ोसी के पास खेलने के लिए चली गई है। वो कड़क सेठ जी आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे कि 15 दिन ऊपर हो गए हैं, अगले हफ्ते तक उन्हें किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें घर खाली करने को बोल रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो। इस हालत में इतना चिंता करोगी तो आने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। सेठ जी से मैं बात कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बंटी टुनटुनी को तसल्ली तो दे देता है पर वो खुद ही परेशान था क्योंकि शाम को जब वो काम से लौट रहा था तभी पक्षियों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा हो रही थी। अरे पिंटू, तुमने सुना कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भयंकर तूफान और बारिश के संकेत है भैया। जमीन पर पानी भर जाएगा, इसलिए हम सभी ने सोचा है कि कुछ दिनों तक घोंसले से बाहर ना ही निकले तो ठीक रहेगा। हाँ भैया, 4 दिनों तक हम सब घोंसले में ही रहेंगे और वैसे भी अच्छी खासी मेरी बिक्री हो जाती थी। 4 दिनों तक घोंसले में रहेंगे तो मेरा कुछ उतना बिगड़ेगा नहीं भैया। घर में रहते हैं और शाम हो रही भैया, चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। बंटी उस शाम को हुई बात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या ना जाए, पर घर का किराया भी उसे चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक से मिलने चला जाता है। सेठ जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिश का सीजन है तो कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। देख बंटी, मैंने घर किराए पे देने से पहले ही तुझसे शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर महीने लेट कर देता है और मैं और नहीं रुक सकता। अगले 2 दिन तक मुझे किराया चाहिए वरना घर खाली करना। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुझसे बात करूं। चल निकल यहाँ से। बंटी चिड़ा चिंता में डूबा घर लौट जाता है। उसके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पे चले जाने लगता है। सुनिए जी, पड़ोसी की गोरी भाभी कह रही थी कि अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश होने वाली है, इसलिए आप 2-3 दिन तक बाहर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। टुनटुनी, मैंने सेठ जी से बात कर देख लिया है पर वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें 2-3 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानी पूरी का ठेला लेकर जाना ही होगा। बंटी ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर अपनी जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे।
उसे देखकर उसे सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि सबने पहले ही बोल रखा था कि वो सभी 2-3 दिन नहीं आएंगे। बंटी अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती ही जा रही थी। बंटी चिड़ा का पूरा ठेला बारिश के पानी में भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो चुका था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया है। सोचा था आज थोड़ी सी कमाई हो जाए तो किराए के थोड़े पैसे देकर सेठ जी को संभाल लूंगा, पर अब मैं क्या करूं। आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अब घर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, घर ही चला जाता हूं। बंटी अभी अपने ठेले को लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक एक चिड़िया तेज बारिश में जल्दी जल्दी उड़ने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुई ऐसे हादसे को देखकर बंटी दंग हो जाता है। एक चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी, इसके सर से खून बह रहा था। बंटी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता दौड़ता उस चिड़िया के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो तो पहले से बेहोश हो चुकी थी। इसलिए वो दूसरे पक्षियों से मदद मांगने के लिए उन सभी के पास जाता है, पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। हे भगवान, पता नहीं ये कौन है। इसके सर में तो चोट आई है। अगर इसे कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले जाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। हे भैया, रुको 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 भैया, रुको रुको। कोई भी नहीं रुक रहा है, कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? इस हालत में तो इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मेरी आत्मा कभी नहीं मानेगी। पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब तो एक ही उपाय है। बंटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस चिड़िया की हालत गंभीर होती ही जा रही थी। उसके सर से खून बह रहा था। बंटी जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस चिड़िया को अपने ठेले पर लेटाता है और बारिश में भीगता भीगता जल्दी जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर उसे जल्दी एडमिट करते हैं और बंटी बाहर ही उस चिड़िया के होश में आने का इंतजार करने लगता है। उसने अपनी पत्नी टुनटुनी को कॉल लगाया ताकि वो परेशान ना हो। कुछ ही घंटे में उस चिड़िया को होश आ जाता है। उसने अपने पति को कॉल लगाया। कुछ ही देर में उसका पति भागता भागता अस्पताल पहुंचता है और अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, माधुरी कैसी है? ये सब कैसे हो गया? माधुरी, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी माँ के घर पहुंच चुकी होगी। संजीव, मैं घर से निकली थी तब बारिश नहीं थी। मैंने सोचा था आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं ये बारिश आ गई और मैं जल्दी जल्दी उड़ने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा गई थी और उसके बाद तो मुझे कुछ भी होश नहीं था। संजीव, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आई नो नहीं मेरी जान बचाई है। आपकी पत्नी ठीक कह रही है। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई भी नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले में आपकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस प्रकार से चुकाऊंगा? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं उसी एहसान के बदले आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत के समय में मैं किसी पक्षियों की मदद ना कर सकूं तो मैं पक्षी होने का क्या मतलब? संजीव को पता चलता है कि बंटी पानी पूरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि बंटी गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चला रहा है। बंटी भैया, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपके मकान का किराया भी मैं चुका दूंगा और आपका परिवार का जितने भी परेशानी है वो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी पूरी और चाट की नई दुकान दिलवा दूंगा। ये मेरा वादा है। संजीव की बात सुनकर बंटी बहुत ही खुश होता है। कुछ ही दिनों में संजीव बंटी को पानी पूरी और चाट की एक अच्छी सी बड़ी दुकान खुलवा देता है। बंटी को उसकी अच्छाई का फल मिलता है और उसकी सारी मुसीबत और परेशानी दूर हो जाती है।